नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा को 441 करोड़ की दी सौगात, बोले 8 लाख गरीबों को देंगे आबोआ आवास। सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिला स्थित मुदर कोठी स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में करीब 441.06 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान 1,81,303 लाभुकों के बीच लगभग 300 करोड़ 96 लाख रुपए की परिसंपत्ति भी बांटी। उन्होंने कहा कि आमजन की आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बना रहे हैं। सर्वजन पेंशन योजना लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य है। राज्य के 8 लाख से अधिक वांछित परिवारों को आबोआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं वर्तमान में हमारी सरकार जो योजना बना रही है, ये योजनाएं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों के आकलन के बाद ही तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की आत्मा जो है गांव में बसती है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं होगा। झारखंड की जड़ कैसे मजबूत हो, इस पर हमारी सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका फल मिल सके। झारखंड में नकली सोने की बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री, पुलिस ने पलामू से 3 को किया है गिरफ्तार। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सोने की बिस्कुट और अवैध हथियार सहित 3 अपराधियों को धर दबोचा। हथियार और नकली सोने की बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री का भी उद्भेदन पुलिस ने किया है। पुलिस के गोपनीय सूत्रों के अनुसार पहले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनकी ही निशानदेही पर उनके ही एक अन्य साथी को भी पकड़ा गया। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों की भी हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि मामला अवैध हथियार निर्माण और उसकी बिक्री एवं नकली सोने की बिस्कुट बनाने एवं उसकी बिक्री से जुड़ा है। इस गिरोह के तार अंतर्राज्यीय होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कई सफेदपोश लोग भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस को लंबे समय से मेदिनीनगर में अवैध हथियार निर्माण की सूचना मिल रही थी। अभी हाल में ही इन सूचनाओं के सत्यापन के लिए टीम बनाई गई थी। सभी तारों को जोड़ा गया, तब अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली। देवघर और गोड्डा के पार्टी पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद, 2024 के चुनाव में जुट जाने का किया आह्वान। 20 सालों तक विपक्षियों का राज था। 2019 में हमने थोड़ी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा तो झारखंड में हमारी सरकार बनी, लेकिन 2024 का चुनाव राजनीतिक परीक्षा का वर्ष होगा। लड़ाई लंबी है, लक्ष्य को पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार विपक्षी दोगुनी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसलिए एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाएं। उक्त आह्वान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में देवघर और गोड्डा जिले के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से किया। पूरे संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निशाने पर भाजपा और केंद्र की सरकार रही। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए झामुमो के कार्यकर्ता गांव के लोगों को सुरक्षित करें, उन तक राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं। गांव में ऐसी किलाबंदी करें कि विपक्षियों को बैठने का जगह नहीं मिले। मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भले ही विपक्षी 3 राज्य जीत लिए हों, लेकिन झारखंड जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 3 राज्य में जीत के बाद उनका 10 लीटर खून बढ़ गया है, लेकिन चिंता नहीं है। कुछ नेता अभी से अपने बड़े-बड़े नेताओं के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। परवाह नहीं है, हम अपने लक्ष्य को नहीं भूलें। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों ने की ट्रायल लैंडिंग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 10 दिसंबर को धनबाद दौरे को लेकर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बरवा अड्डा हवाई अड्डे पर ASL के मानकों के तहत लैंडिंग का रिहर्सल किया। उपराष्ट्रपति रविवार को यहां IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। DCLR सतीश चंद्रा ने बताया कि उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को धनबाद हवाई अड्डे पर विंग कमांडर कैप्टन नंबर 1 M पालीवाल के नेतृत्व में एयरपोर्ट सेफ्टी लाइजन के मानकों के तहत भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर का हवाई अड्डे पर लैंडिंग का रिहर्सल हुआ। एक कर एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे पर उतारे। पहला हेलीकॉप्टर दोपहर 2:55 पर, दूसरा 3:19 पर और तीसरा हेलीकॉप्टर 3:55 पर हवाई अड्डे पर लैंडिंग किया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से पूरे हवाई अड्डे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। DSP अमर कुमार पांडे ने पूरे हवाई अड्डे का भ्रमण कर बरवा अड्डा थाना प्रभारी विक्रम कुमार सिंह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। हवाई अड्डे के आसपास स्थित घरों की भी जानकारी ली गई। बम निरोधक दस्ते ने भी हवाई अड्डे की जांच की। हेलीकॉप्टर से चालक दल के लोग उतरे और जिला पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश देकर आधे घंटे के बाद वापस लौट गए। CISCE की 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से।
काउंसिलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE ने वर्ष 2024 के लिए बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से 28 मार्च तक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से 3 अप्रैल तक होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी विषय से शुरू होगी। बोर्ड की वेबसाइट CISCE.org के माध्यम से परीक्षा शेड्यूल की PDF फाइल डाउनलोड की जा सकती है। बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के डाटा सुधार के लिए मिलेगा एक मौका। झारखंड अधिविद्य परिषद ने 9वीं से 12वीं तक के बोर्ड में शामिल होने वाले छात्रों के डाटा में सुधार को लेकर सभी जिलों को एक और मौका दिया है। इसे लेकर जैक ने नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी स्कूल +2 या इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के डाटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो वह जैक की ओर से निर्धारित तिथि तक इसमें सुधार कर लें। संशोधन की यह प्रक्रिया जैक के वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकेगी। इसके लिए सबसे पहले परिषद के पोर्टल के करेक्शन टैब पर क्लिक करना होगा। संशोधन अप्रूव करने के बाद डाउनलोड किए गए कागजात परिषद कार्यालय में 6 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य होगा। आप सबको बता दूं कि किस क्लास का कब होगा संशोधन। आप सबको बता दूं 9वीं के लिए 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, 10वीं के लिए 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, 11वीं के लिए 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक और 12वीं के लिए 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगी। 4 वर्ष बाद भी पलामू के 485 शिक्षकों की नहीं हुई सेवा संपुष्टि। पलामू जिले में वर्ष 2019 में +2 हाई स्कूल के लिए नियुक्त शिक्षकों का सेवा संपुष्टि नहीं हुई है। जिले में जून 2019 में 485 शिक्षकों ने योगदान दिया था, लेकिन 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सेवा संपुष्टि नहीं हुई है, जिसके कारण विभिन्न +2 हाई स्कूलों में पदस्थापित शिक्षक परेशान हैं। सरकार के निर्देश के बाद भी विभाग के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद 2 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा दिया जाता है, लेकिन करीब 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा सेवा संपुष्टि से संबंधित क्रियान्वयन नहीं किया गया। शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय विभाग द्वारा 2 वर्षों के बाद सेवा संपुष्टि करने की बात कही गई थी, लेकिन जानबूझकर मामला को लटका कर रखा गया है। शिक्षकों को दोहन करने का प्रयास किया जाता रहा है। प्रभावित शिक्षकों ने बताया कि राज्य के चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और गिरिडीह सहित अन्य जिलों में वर्ष 2019 में बहाल शिक्षकों की सेवा संपुष्टि हो चुकी है, लेकिन पलामू में जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षक इस बात से सहमे हुए हैं कि यदि सेवा संपुष्टि अभी तक नहीं हुई तो विभाग किसी भी बात का बहाना लेकर उसकी नौकरी खतरे में डाल सकता है। सेवा संपुष्टि होने के बाद विभाग की ओर से संबंधित शिक्षक के नाम से पत्र जारी किया जा सकता है। आप सबको बता दूं कि शिक्षकों की बहाली 2016 के विज्ञापन के आधार पर की गई थी, जिसे 3 जून 2019 को जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक के आधार पर विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित किया गया था। पत्र में लिखा गया था कि योगदान के बाद 2 वर्षों की सेवा परीक्षायमान होगी। संतोषप्रद सेवा के आधार पर उनकी सेवा संपुष्टि विभाग द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार संपुष्टि नहीं होने से यदि कोई शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन देता है तो उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विभाग के पदाधिकारी से मिलकर शिक्षकों की सेवा संपुष्टि के कार्य को अविलंब कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के धरोहर हैं, उन्हें परेशान करने की कोशिश ना करें। जमशेदपुर में इग्नू और कन्या के बीच हुआ समझौता। जमशेदपुर में इग्नू और कन्या मुक्त विश्वविद्यालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ राजनीतिक साझेदारी बनाई। शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक विकास में इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू और कन्या मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि OUK ने आधिकारिक तौर पर एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर S मोहंती ने इग्नू के समन्वयक डॉक्टर त्रिपुरा झा ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महामहिम की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। सरकारी नौकरी के लिए सिविल सेवा यानी कि बैकलॉग PT 21 जनवरी को इस दिन से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC द्वारा 6 वर्ष पूर्व सिविल सेवा बैकलॉग नियुक्ति के लिए मंगाए गए आवेदन पर 24 जनवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा रांची में 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी, जबकि द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की परीक्षा दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगी। इस परीक्षा में लगभग 3169 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक
प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि बैकलॉग के लिए परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट और परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट से 9 जनवरी 2024 से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षार्थी को अपना पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा जो है OMR शीट पर होगी। परीक्षार्थी को ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना होगा। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक्स गजस्टेस, बैग, किताब, कॉपी, खाद्य सामग्री आदि लेकर प्रवेश नहीं करना है। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट के बाद प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिव्यांगों को परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व श्रुति लेख के लिए केंद्राधीक्षक के पास प्रमाण पत्र सहित आवेदन करना होगा। जाली प्रमाण पत्र से डाक विभाग में सरकारी नौकरी की जुगत, पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। फर्जी अंक पत्र और प्रमाण पत्र के जरिए कुछ लोग सरकारी नौकरी हासिल करने की जुगत लगा रहे हैं। हालांकि प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों के सत्यापन में उनकी पोल खुल जा रही है। डाक अधीक्षक पलामू प्रमंडल ने 3 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए संत जोसेफ हाई स्कूल तोरपा को भेजे थे, जो जांच में फर्जी पाए गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने उक्त प्रमाण पत्रों के संबंध में रिपोर्ट बनाकर डाक अधीक्षक को भेज दी है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार डाक अधीक्षक पलामू प्रमंडल की ओर से 3 युवकों रोहित कुमार, जन्मजय सिंह और गंगा सिंह के नाम का अंक पत्र की प्रति सत्यापन के लिए स्कूल को भेजी गई थी। अंक पत्रों में तीनों अभ्यर्थियों के अंक समान हैं। तीनों का कुल अंक 476 दर्शाए गए हैं। विषयवार अंक भी लगभग एक ही है। तीनों अंक पत्र में एक जैसी फोटो लगी है और तीनों के फोटो के नीचे हस्ताक्षर नहीं है। तीनों का परीक्षा पास करने का वर्ष भी 2021 दिखाया गया है। रोहित का रोल नंबर 254, जन्मजय का रोल नंबर 235 और गंगा का रोल नंबर 241 है। स्कूल के कार्यालय द्वारा इन अंक पत्रों की जांच की गई तो ये फर्जी निकले। स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर अरविंद ने बताया कि इस नाम का कोई भी विद्यार्थी 2021 में इस विद्यालय से पास नहीं हुआ है। एडमिशन रजिस्टर में भी इस नाम का कोई भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है। 2021 में विद्यालय में विद्यार्थियों का रोल नंबर 231 तक ही था। उन्होंने बताया कि जितने नंबर अंक पत्र में बताए गए हैं इस विद्यालय के विद्यार्थियों को नहीं आए हैं। अब जो है रिपोर्ट बनाकर डाक अधीक्षक को भेज दी गई है। पद्मश्री सुभा मुद्रल के गायन से टाटा स्टील झारखंड लिटरेचर मीट का आगाज, प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जानी मानी गायिका पद्मश्री सुभा मुद्रल ने गजब ढा गए तोरे नैना मुरारी से टाटा स्टील झारखंड लिटरेचर मीट के 6ठे संस्करण का आगाज किया। रांची के आड्रे हाउस में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में इस प्रस्तुति से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। सुभा मुद्रल ने आलम ए इश्क थीम पर अपनी प्रस्तुति दी। सूफी भक्ति आधारित गीतों से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। आप सबको बता दें कि आज 9 दिसंबर को प्रसिद्ध पुराने कथाकार देवदत्त पटनायक टाटा स्टील झारखंड लिटरेचर मीट के 6ठे संस्करण का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। 10 दिसंबर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पंकज मिश्रा के घर से जमीन के कागजात लेकर सीबीआई की टीम रांची रवाना। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे ईडी की गवाह नींबू पहाड़ प्रधान विजय हंसदा ST-SC केस में 1 दिन की जांच पड़ताल व कई कागजात को लेकर सीबीआई की टीम वापस रांची लौट गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।